हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और मेरे गोरखपुरी रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने घर में अक्सर कटहल की सब्ज़ी बनाते होंगे, लेकिन इस बार आप मेरे स्टाइल से ये सब्ज़ी बना के देखें। आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी और साथ ही टेस्टी भी है, आसान भी है बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें 4 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। फिर इसमें ऐड किया है आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, 1 तेज पत्ता और 2 लाल सूखी मिर्च पानी में आपको ऐड कर देना है, ताकि जो इन मसालों का फ्लेवर है वो कटहल में अच्छी तरह से आ जाए। फिर इसके बाद मैंने 500 ग्राम कटहल के पीस लिए हैं। ये कटहल एकदम मीडियम साइज़ का था, तो आप भी इसी तरह से लें और प्रेशर कुकर का लिड लगा दें। सिर्फ 1 सीटी आपको लगाना है, क्योंकि ओवर कुक हो जाएगा तो आपकी सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। तो सिर्फ 80% ही आपको गलाना है। तो ये 80% गल गए हैं। अभी इसे हम लोग दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें जो फ्लेवर है हल्दी नमक का, ये बिल्कुल अंदर तक कटहल में चला गया है। और ये पानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में, तो इसे आप साइड में रख दें। फिर एक प्रेशर कुकर हमें रखना है। उसी प्रेशर कुकर को आप क्लीन करके इसमें तेल डाल दें सरसों का और इसमें कटहल के पीस को फ्राई कर लें। ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट में आपका कटहल हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, बस इतना ही फ्राई आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस अब हम लोग इन कटहल के पीस को बाहर निकाल लेंगे ऑयल से, और जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हम लोग तड़का लगाएंगे। हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च लिया है, लहसुन लिया है मैंने 8-10 कली, और काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सब मैंने तड़के में डाल दिया है। फिर 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने बहुत ही बारीक कट किया था, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा हम लोग गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर की प्यूरी। ये 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे। इसे भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें ऐड मैंने किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। ये मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कुटे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट से। फिर इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और जो हम लोग ने पानी अलग करके रखा था, कटहल जिसमें हम लोग ने बॉईल किया था, वो पानी हम लोग थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये मसाले जल ना जाएं। फिर मैंने इसमें मीट मसाला लिया है 2 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कटहल में मीट मसाला ऐड करने से। और जब ये हल्का भून जाए तो इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, जो आपको पसंद है, तीखा या थोड़ा हल्का, और हल्दी थोड़ा सा। इसे हम लोग अच्छे से भूनेंगे, और जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे तब तक हम लोग भूनते रहेंगे इसे। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाला है। फिर जो ये फ्राई किया हुआ कटहल के पीस थे, मैंने इसमें मसाले में मिला दिया है। फिर से मैंने थोड़ा पानी डाला है, और ये पानी वही है जिसे हम लोग ने कटहल उबाला था। तो ये देखिए, अगर आपको ग्रेवी पतली रखनी है तो और ज़्यादा पानी आप मिला सकते हैं। फिर मैंने इसमें लिड लगा दिया है और 2 सीटी सिर्फ मैंने इसमें लगाया है। अब हम लोग इसे ओपन करके देखेंगे कि हम लोग की सब्ज़ी कैसी बनी। ये देखिए, बहुत ही शानदार कलर आया है और लाजवाब लग रही है। इसमें मैंने ऊपर से जो कसूरी मेथी होती है वो डाला है, और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, जिससे फ्लेवर एकदम लाजवाब आ जाएगा कटहल की सब्ज़ी का। और इसे हम लोग हल्के से मिक्स कर लेंगे, और हरी धनिया भी थोड़ी हम लोग को इसमें ऐड करनी है। फिर इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, और ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। ये देखिए, कटहल अच्छे से पक गए हैं। यहाँ मैं एक पीस आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए,
बहुत ही आसानी से ये टूट जा रहा है। तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है और इसका ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बना है। कलर भी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे हम लोग सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी कटहल की सब्ज़ी की बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करते हैं और तो रिव्यूज़ अपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ जो इसी तरह से बिल्कुल अलग और टेस्टी होगी, साथ ही हेल्दी भी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।